लोकसभा में आज भी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी और कल रात 11 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई थी। आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होनी है। तो कल चर्चा हुई करीब 9 घंटे और कल रात 11 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई है। आज दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे बिल पर। लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होगी। तो कई मुद्दे पर बातचीत हुई है। नए एंटी नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा की गई है। आज भी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी है। कल 9 घंटे तक चर्चा हुई, 11 बजे तक लोकसभा में चर्चा चली। तो प्रियंका गांधी की तरफ से चर्चा की गई, गौरव गोगोई की तरफ से चर्चा की गई है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। पेपर लीक रोकने वाले बिल को लेकर लोकसभा रात 11 बजे तक चली। 9 घंटे तक चली चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हुए, लेकिन बिल पास नहीं हो सका। चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। प्रियंका गांधी ने पूछा कि सरकार बताए, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। वहीं अखिलेश यादव ने भी कमेटी बनाने पर सरकार पर तंज कसा, जिसका किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप। जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। चर्चा में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला उठाया और पूरे मामले को पड़ोसी देशों से जोड़ दिया। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैडम, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है, वो शुरू से ये मनाते हैं, लेकिन भारत का युवा नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। लोकसभा में आज भी इस बिल पर चर्चा जारी रहेगी और सरकार की कोशिश होगी कि बिल आज ही लोकसभा से पास हो जाए। आज की चर्चा में राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। सीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चौथे पॉइंट पर आपत्ति है। पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को पहले से ही दर्ज एफआईआर में जांच जारी रखने और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने से नहीं रोका है। साथ ही अंतिम निर्णय आने तक मामले की जांच सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी रह सकती है। इसी बिंदु पर सीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि ये अंतरिम आदेश 25 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उस आश्वासन के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि आंदोलन से जुड़े एफआईआर वापस लिए जाएंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र या प्रदर्शनकारी के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं होगी।
अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर FIRs है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। वहीं सोशल मीडिया पर CJP के अभिजीत दीपके ने लिखा कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए इसका जवाब देगी। हालांकि बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सुप्रिया सुले की मांग, एंटी पेपर लीक बिल को लेकर हो JPC का गठन, ये सुप्रिया सुले ने मांग की है। परीक्षा प्रणाली के खिलाफ देश में अविश्वास का माहौल है, सुप्रिया सुले का बयान। Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also missed it. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी। पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे। बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती। We are sitting in this very VIP area with so many police. कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है। हम तो सिक्योर है ना। आपके बच्चे चिंता में, ना मेरे बच्चे चिंता है। बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है। सर मैं भी एक माँ हूँ, जब रिजल्ट आता है ना एक दिन पहले नींद नहीं आती। अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए। भोपाल में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और MP के कई जिलों से भोपाल किसान पहुंचे हैं। मूंग की 100% खरीद की मांग को लेकर ही विरोध जताया गया और प्रदर्शन किया जा रहा है। नर्मदापुरम रोड पर किसानों ने डेरा जमाया है। किसानों का कहना है कि वो CM हाउस के सामने डेरा डालेंगे और मांगे पूरी होने तक वापस नहीं लौटेंगे। तो मूंग पर बवाल देखने को मिल रहा है। किसानों ने नर्मदापुरम पर डेरा जमाया हुआ है। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से राजधानी भोपाल किसान पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और किसानों का तो ये भी कहना है कि जब तक उनकी बातें, उनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, वो CM हाउस के सामने डेरा जमा लेंगे और तब तक वापस नहीं लौटेंगे। दो तस्वीरें देखिए, भोपाल में किसानों ने धरना दिया। बड़ी संख्या में किसान यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, भोपाल में जैम की ड्रोन तस्वीरें, एरियल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं। और किसानों के प्रदर्शन से भोपाल में कई रूट डाइवर्ट किए गए। भोपाल में कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया। भोपाल के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। तो रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कई विद्यालयों में छुट्टी भी की गई है इस प्रोटेस्ट को देखते हुए। मूंग खरीदी पर किसानों का भोपाल मार्च। कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था। भोपाल में सैकड़ों किसानों ने डाला डेरा। मूंग की 100% खरीदी न होने से नाराज। किसानों का ये आक्रोश मूंग की पूरी खरीद न होने को लेकर है। किसानों का ये जत्था मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों और कस्बों से आया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर आए सैकड़ों किसानों ने अब राजधानी भोपाल में डेरा जमा लिया है। भोपाल में किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भोपाल के नर्मदापुरम रोड की है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए,
ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक ट्रैक्टर और कार्स की यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई है। ये सारे वाहन किसानों के हैं। दूसरी तरफ इस पूरी सड़क के हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर किसान धरने पर एक तरह से बैठ गए हैं। यहाँ पर आप किसानों को देख ही रहे हैं जो बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सामने नर्मदापुरम रोड को अपना ठिकाना बनाया और खुले आसमान के नीचे बैठ गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने 3 बैरिकेड लगाए, लेकिन किसान नहीं माने और भोपाल पहुंच गए। दरअसल किसानों का कहना है कि 100% मूंग की खरीद को लेकर वो काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही। किसानों ने TV9 को बताया कि 1 एकड़ में करीब 6 क्विंटल मूंग होता है, लेकिन सरकार सिर्फ 1 क्विंटल खरीद रही है। किसानों की MSP पर खरीद सहित और कई मांगे भी हैं। तो किसानों की क्या मांगे हैं ये भी आपको बता रहे थे। MP के भोपाल में किसानों का प्रदर्शन जारी है। भोपाल में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। कृषि मंत्री कंसाना से किसानों की बैठक बेनतीजा रही है। ऐदल सिंह कंसाना से जो बातचीत हुई बैठक के दौरान वो बेनतीजा रही। मांगे नहीं मानने तक धरना जारी रहेगा, ये किसानों की तरफ से कहा गया है। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, किसानों की तरफ से क्या मांगे रखी गई हैं, बैठक में क्या बातचीत हुई है और कृषि मंत्री की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है किसानों को? देखिए 2-3 दिनों से किसानों की ये यात्रा चल रही है। मुख्य मांग मूंग खरीदी को लेकर है और जो ऑनलाइन टोकन सिस्टम है उसे पूरी तरह से खत्म करना है। सुबह की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। रात भर से किसान यहीं पर डटे हुए हैं। CM आवास की तरफ वो जाना चाहते थे मगर नर्मदापुरम रोड पर ही उन्हें रोक लिया है। किसानों से ही बातचीत कर लेते हैं। एक तो रात को जो आप लोगों ने बातचीत की कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना से, वो बातचीत क्या रही, सफल रही, विफल रही? बातचीत जो हमारा डेलीगेशन गया था वो पूरी तरह विफल रहा है, फेल हो गई है बातचीत। ऐदल सिंह कंसाना जी वही पुरानी 1 महीने वाली बात कर रहे हैं कि पत्र लिखेंगे। ये पत्र 1 महीने पहले भी वो लिख चुके हैं। अब किसान आश्वासन लेने बिल्कुल नहीं आए हैं। किसान को मूंग खरीदी 100% चाहिए। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? जल्दी से 3-4 जो बड़ी मांगे वो बताइए। मुख्य मांगे सबसे प्रमुख तो 100% मूंग खरीदी और टोकन जो एक बिल्कुल लाचार सर्वर एक तरीके से सरकार की बिना सोची समझी एक तरीके से नियम थोप रहे हैं किसानों के ऊपर। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। टोकन व्यवस्था बिल्कुल फेल व्यवस्था है। इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी के शासन वाले प्रदेश गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मेरा यही सवाल था आपसे कि जिस राज्य से खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं उनके राज्य में तो समस्या होनी नहीं चाहिए थी, जबकि दूसरे राज्यों में मूंग खरीदी को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं है, ना किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पाले में ही गेंद है, लेकिन इनका तालमेल ही ठीक नहीं है और ये सब लोग पूरी आम जनता के सामने है कि मोहन यादव जी, शिवराज जी एक के ऊपर एक। अच्छा ये बताइए कि अब कल तो आपने रात में बातचीत कर ली कृषि मंत्री से, आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग? आगे हमारे किसान गांव से निकल चुके हैं। 20,000 ट्रैक्टर किसान लेके भोपाल पहुंच रहे हैं और जैसे ही हमारी संख्या बढ़ी और किसान इस बैरिकेड को जड़ से उखाड़ के फेंकेगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा, ये निश्चित है। किसान अपना दृढ़ संकल्प लेके निकला है, पूरी तैयारी से निकला है और अगर 1 महीने भी हमें बैठना पड़ा तो किसान बैठेगा, पूरी तैयारी से आया। तो ये देख लीजिए आप किसानों को जब बैठे हुए हैं, रात भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि आज फिर से हजारों की तादाद में किसान भोपाल पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से CM आवास की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे किसान। फिलहाल यहाँ बिल्कुल जो हम किसानों का प्रोटेस्ट जारी है, नजर आप बना रखे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें देखते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में। संसद में पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में यूपी में 22,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। यूपी के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अखिलेश के आरोपों को निराधार बताया है। गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी गैंग पर 5 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये केस अफजाल अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। मामले में SIT गठित सभी अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर संग्रहालय निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। भूमि विवाद मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी थी और 650 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना था। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि सहित हनुमानगढ़ी और दूसरे प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वकीलों के कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भरोसा दिया। सीएम ने वकीलों से कहा कैशलेस इलाज की योजना को लेकर बार एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रस्ताव बनाएं। मथुरा में एक मां पर अपने 3 साल के बेटे की हत्या का आरोप लगा है। महिला प्रेमी से फोन पर बात करते समय बेटे के शोर मचाने से नाराज रहती थी। इसी वजह से उसने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। पिता ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। बुलंदशहर में स्कूल से घर लौट रही 11 साल की छात्रा नाले में बह गई। नाले के ढक्कन पर खड़ी छात्रा का पैर फिसलने की वजह से हादसा हुआ। हादसा जहां हुआ वहां से काली नदी तक नाले के ऊपर सीमेंटेड किए गए हिस्से को तोड़ा गया। एनडीआरएफ की टीम जुटी रही छात्रा की तलाश कर रही है। नोएडा में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी नाले में कूद गए। चश्मदीदों के मुताबिक बरौला इलाके में एक दंपति के बीच सड़क पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और थोड़ी ही देर में महिला ने नाले में छलांग लगा दी। उसके पीछे पति भी नाले में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सियों के सहारे दोनों को बाहर निकाला। नोएडा में बारिश से सेक्टर 18 और सेक्टर 50 में जल जमाव के चलते रास्ते खराब हो गए हैं। बरौला में हालात बिगड़ने पर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने एक्शन लेते हुए लापरवाही के आरोप में जेई और सुपरवाइजर को बर्खास्त कर दिया है और दंड कार्रवाई करते हुए आश्वासन दिया है। दंडात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा और 200 किलो मिलावटी सोया चाप जब्त कर लिया है। रंग मिले सोया चाप को नष्ट किया गया। तय मानकों के मुताबिक सोया चाप नहीं मिलने की वजह से फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया चेन स्नैचर। सोसाइटी के गार्ड्स ने चेन स्नैचर को पकड़ा। पुलिस हिरासत से भागकर सोसाइटी में घुसा था। गार्ड्स ने चेन स्नैचर को पुलिस को सौंपा। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गार्ड्स ने स्नैचर को खदेड़ा और उसके बाद उसे पकड़ा। बाद में इसे पुलिस को सौंप दिया। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया चेन स्नैचर। सोसाइटी के गार्ड्स ने चेन स्नैचर को पकड़ा। पुलिस हिरासत से भागकर सोसाइटी में घुसा था। गार्ड्स ने चेन स्नैचर को पुलिस को सौंपा। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गार्ड्स ने स्नैचर को खदेड़ा और उसके बाद उसे पकड़ा। बाद में इसे पुलिस को सौंप दिया। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया चेन स्नैचर। सोसाइटी के गार्ड्स ने चेन स्नैचर को पकड़ा। पुलिस हिरासत से भागकर सोसाइटी में घुसा था। गार्ड्स ने चेन स्नैचर को पुलिस को सौंपा। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गार्ड्स ने स्नैचर को खदेड़ा और उसके बाद उसे पकड़ा। बाद में इसे पुलिस को सौंप दिया।